Hello, welcome to my YouTube channel. India imposes 150% tariff on American alcohol, 100% on agriculture products. White House. इंडिया लगाता है 100 या 150% टैक्स किस चीज़ पर? अमेरिका के शराब पर। और 100% किस चीज़ पर? एग्रीकल्चर, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो खेत से रिलेटेड हो। तो इंडिया ने ये पनिशमेंट दिया किसको? यूएस को। बहुत ज़्यादा बनता है अपने आप को। द व्हाइट हाउस क्रिटिसाइज्ड tariffs imposed on US products by India and Canada, highlighting significant tariffs on American alcohol and agriculture goods by India. व्हाइट हाउस ने तनकीद किया है टैक्सेस का जो कि लगाया गया, इम्पोज जो कि लगाया गया है यूएस पर, यूएस के प्रोडक्ट पर। किसने लगाया? इंडिया और कनाडा के जरिए। अच्छा, तनकीद जो किया है उसमें किस चीज़ को उजागर किया है? हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंट, हाईलाइट करते हुए, उजागर करते हुए बहुत ज़्यादा टैक्सेस। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट। टैरिफ के किस चीज़ पर? अमेरिका के शराब पर और खेती वाले सामान पर। गुड्स और प्रोडक्ट्स सेम सेम ही है ना, प्रोडक्ट भी और गुड्स भी। किस चीज़ का कौन लगाया? इंडिया के जरिए लगाया गया है। President Donald Trump advocates for fair trade, hinting at potential tariff increases to counteract what he views as unfair international trade practices. President Trump advocates यानी समर्थन करते हैं, प्रमोट करते हैं फॉर किस चीज़ के लिए? फेयर मतलब मुनासिब ट्रेड बिजनेस, यानी बिजनेस मुनासिब होना चाहिए, यानी कि एक पार्टी का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, एक पार्टी का नुकसान हो रहा है, दोनों का बराबर होना चाहिए। इस बात पर संकेत देते हुए, हिंट करते हुए, हो सकता है, पोटेंशियल का मतलब मुमकिन हो सकता है कि टैरिफ इंक्रीजेस, कि जो टैरिफ है यानी टैक्सेस को वो बढ़ाए। कौन बढ़ाएगा? अमेरिका बढ़ाएगा। किस चीज़ के लिए? टू काउंटर एक्ट। काउंटर एक्ट उसको बोलते हैं यानी कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ कोई हो रहा हो उसके असर को कम करने के लिए, उस कोई भी काम को आप करते हैं तो उसको काउंटर एक्ट बोलते हैं। और चूंकि ट्रेड में यानी बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है, तो उस गलती को कम करने के लिए जो क्या करेंगे, वो टैरिफ को इंक्रीज करेंगे। कौन? ट्रम्प करेंगे। व्हाट ही व्यूज़, जो कि ऐसा देखते हैं। व्हाट मतलब क्या ही वो व्यूज़ देखते हैं, यानी यहाँ मतलब होगा काउंटर एक, जो कि वो देखते हैं एज अ अनफेयर, एज गोया के अनफेयर यानी नामुनासिब इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस। इंटरनेशनल आपको पता है ना, जो बिजनेस ट्रेड प्रैक्टिसेस में, ट्रेड के अंदर या बिजनेस के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें, नीतियां हैं वो बहुत गलत हैं, और उसके लिए उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, यानी उस चीज़ को ख़त्म करने, उस गलत को ख़त्म करने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं कि वो टैरिफ को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। समझ में आया? The White House on Tuesday discussed the tariff various nations have imposed on the United States, specifically mentioning India that imposed 150% tariff on American alcohol and 100% on agriculture products. The White House ने Tuesday के दिन discussed का मतलब होता है डिस्कस किया, बातचीत की, चर्चा किया। किस चीज़ पर चर्चा किया? टैरिफ पर, जो कि किसने लगाया है? वेरियस नेशन, बहुत सारे, मुख्तलिफ। वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार के देश, कंट्रीज। नेशंस का मतलब कौम होता है, लेकिन यहाँ मतलब कंट्रीज होगा। हैव इम्पोज, विभिन्न नेशन ने जो कि लगाया है किस चीज़ पर? किस पर लगाया? यूनाइटेड स्टेट पर। खास तौर पे, स्पेसिफिकली मतलब खास तौर पे, मेंशनिंग इंडिया, इंडिया के बारे में बोलते हुए इस लेडी ने कहा कि दैट इंडिया इम्पोज 100% टैरिफ ऑन अमेरिकन अल्कोहल, के इंडिया ने 100% यानी 150% टैरिफ क्या है अमेरिका के शराब पर, और 100% ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी खेत वाले सामान पर लगाया है। White House Press Secretary Caroline Leavitt emphasized का मतलब होता है जोर देना, that US President Donald Trump advocates for fair reciprocity and seeks fair and balanced trade practices. White House Press Secretary Caroline Leavitt ने जोर दिया है कि US President Donald Trump प्रमोट करते हैं, एडवोकेट्स है ना, बोलते हैं ना मैं प्रमोट करता हूँ, उस बात को मानते हैं, एडवोकेट्स फॉर फेयर रेसिप्रोसिटी, यानी कोई ऐसा काम जिसमें दोनों तरफ से बेनिफिट हो, यानी दाएं पार्टी की तरफ से और बाएं पार्टी की तरफ से, दोनों पार्टी। जैसे चाइना और अमेरिका अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों पार्टी का फ़ायदा होना चाहिए, ये नहीं कि चाइना का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका का कम हो रहा है। रेसिप्रोसिटी, म्यूचुअल, ऐसा काम जिसमें दोनों पार्टी का फ़ायदा हो, वो किस चीज़ पर? रेसिप्रोसिटी, यानी ऐसा प्रमोट करते हैं, समर्थन करते हैं ऐसे काम पर जो कि जिसमें दोनों पार्टी का फ़ायदा हो। एंड सीक्स, वो डिमांड करते हैं, हासिल करते हैं, मांगते हैं, उनकी डिमांड है फेयर, मुनासिब यानी सही। एंड बैलेंस ट्रेड प्रैक्टिसेस, बैलेंस यानी बैलेंस बोलते हैं मुतवाजिन, यानी दोनों तरफ जो है सही होना चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा कम। ट्रेड मतलब बिजनेस में जो नीतियाँ जो चल रही हैं, बिजनेस में जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सही होना चाहिए, टैक्सेस सही लगना चाहिए, यानी कि किसी का ज़्यादा किसी का कम। एंड उन्होंने कनाडा को भी आग्रह किया। कनाडा ने क्या किया है? कनाडा ने भी अकॉर्डिंग टू दिस
ले ली कि कनाडा में जो है अमेरिका के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसका बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चार्ज लगाया है, हद से ज़्यादा चार्ज उसको ज़्यादा लगाया गया है, और अमेरिका के जो लोग हार्ड वर्क के जो मेहनती अमेरिकन है उनके इकोनॉमी को भी बर्बाद करने में कनाडा ने रोल अदा किया। तो उन्होंने शी कॉल्ड ऑन कनाडा, कनाडा को आग्रह किया, दरख्वास्त किया। कॉल ऑन का मतलब होता है दरख्वास्त करना, एग्री करना कनाडा को, एंड सेड दैट द कंट्री हैव बीन रिपिंग ऑफ, रिपिंग ऑफ बोलते हैं यानी किसी भी प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज लगाना ताकि वो प्रोडक्ट ना बिके, ठीक है, हद से ज़्यादा किसी चीज़ का चार्ज लगाना। अब जैसे चाइना से लोग क्यों सामान खरीदते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सस्ती में मिल जाती है, अगर वो हद से ज़्यादा चार्ज करने लगे तो चाइना का सामान बिकने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप इसी काउंटर में आप ले लीजिए, रिपिंग ऑफ का मतलब होता है इकोनॉमी को ज़्यादा चार्ज लगा करके इकोनॉमी को बर्बाद करना। क्यों उन्होंने कह रहे कि शी कॉल्ड ऑन कनाडा का आग्रह किया है, और सेड एंड दैट एंड कहा है दैट द कंट्री यानी कनाडा have been ripping off the US and hard working American for decades. For decades का मतलब होता है दशकों से, सदियों से, कि US के लोगों को और मेहनत करने वाले अमेरिकन के क्या है किसको बर्बाद कर रहे हैं, उनके इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है कनाडा बहुत दिनों से। ये ट्रांसलेशन है, इसको आप न्यूज़ इसको बार बार आप पढ़िए इसको, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये इसका क्या बोलते हैं वोकैबुलरी है। इम्पोज का मतलब लगाना, टैरिफ का मतलब शुल्क, टैक्स, अल्कोहल, शराब, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खेती के सामान। व्हाइट हाउस अमेरिकी सरकार, क्रिटिसाइज आलोचना की, हाईलाइटिंग उजागर करना, ध्यान दिलाना, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि बहुत ज़्यादा है उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। एडवोकेट अमाउंट या कोई भी चीज़ ये तो फिजिकल हो यानी पकड़ने वाली चीज़ हो या फिर मानवी हो, मतलब कि बस जैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इट वॉज यानी उसका असर बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल असर तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होती ना जिसको आप लेते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। एडवोकेट समर्थन करना, वकालत करना, फेयर ट्रेड निष्पक्ष व्यापार यानी सही होना चाहिए, हिंटिंग संकेत देना, पोटेंशियल संभावित इंक्रीजेस बढ़ाना, काउंटर एक्ट रोकना, मुकाबला करना। अनफेयर बोलते हैं ना कि तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे, कमीने हो रहे ना, तुम्हारी चालाकियों का मैं मुकाबला करूँगा। आई विल काउंटर एक्ट what I view that your behavior is so bad. I will counteract the significant impact which has been put by the United States on America. यानी मैं उन ख़ास तौर पे कल्चरली जो इंडिया में जो यानी अमेरिका ने प्रभावित किया है इंडिया को, उसका मैं मुकाबला करूँगा ना, काउंटरैक्ट वहाँ पे। अनफेयर, अनुचित, गलत। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रैक्टिसेस, तरीके, प्रेस सेक्रेटरी एम्फसाइज, जोर देना, रेसिप्रोसिटी, एक दूसरे के लिए समान यानी समान व्यवहार यानी एक दूसरे के लिए सही होना चाहिए, संतुलित व्यवहार, बैलेंस, संतुलित होना चाहिए। कॉल डाउन अनुरोध किया, हार्ड वर्किंग मेहनती, डेकेड्स दशकों से कई सारे डिस्कस चर्चा की, वेरियस नेशन विभिन्न देश, मेंशनिंग उल्लेख करना, तस्करा करना, किसी चीज़ को मेंशन कर, रिपिंग ऑफ ठगना लूटना। अब देख लो ठगना लूटना, भाई बोलते वो मुझे लूट रहा है, ही हैज़ बीन रिपिंग ऑफ मी, ठीक है। 6 मतलब चाहना, डिमांड करना, टैक्स प्रैक्टिस, व्यापारी नीतियाँ। अब ये देखिए फ्रेजेस, इंडिया इम्पोज 150% टैक्स ऑन अमेरिकन को, भारत ने अमेरिकी शराब पर 150% का टैक्स लगाया। 100% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खेती जुड़े उत्पादों पर 100%। द वाइट हाउस क्रिटिसाइज टैरिफ, वाइट हाउस ने यानी टैक्सेस का, करों का मतलब टैक्सेस का आलोचना की। हिंटिंग द सिग्निफिकेंट टैरिफ्स, महत्वपूर्ण करों का यानी महत्वपूर्ण यानी बहुत ज़्यादा टैक्सेस का उजागर करना, यानी उस बात को लोगों के सामने तवज्जो दिलाई कि ये इसने इतने ज़्यादा जो है मतलब हाईलाइटिंग, इतने ज़्यादा जो है टैक्सेस लगाए इंडिया ने। एडवोकेट्स फॉर फेयर निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करना। पोटेंशियल टैरिफ इंक्रीज, एडवोकेट बोलते हैं आपका टीचिंग यानी आप क्या प्रमोट करना चाहे, बोलते हैं कि मैं ये मेरा वैल्यू है, मेरा मानना ये है, आई एडवोकेट, मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम ये काम, आई एडवोकेट यू डोंट डू दिस। तो वहाँ पे पोटेंशियल टैरिफ इंक्रीज, संभावित करवी अनफेयर इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस से, अनुचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियाँ। द व्हाइट हाउस ऑन ट्यूसडे डिस्कस, ये भी हो गया। वेरियस नेशंस हैव इम्पोज्ड, वेरियस नेशन कई लोग, नेशंस का मतलब कौम भी होता है, कंट्री भी इसकी मुराद है यहाँ पे, ठीक है। विभिन्न देशों ने अमेरिका पर क्या लगाया, टैक्स लगाया। स्पेसिफिकली मेंशन, खास तौर पे भारत का उल्लेख किया ना, भारत के बारे में बोला। वंडर पे ये तो हो गया, इस भी हो गया। प्रेस सेक्रेटरी ये भी हो गया। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। डोंट एडवोकेट्स फॉर रेसिप्रोसिटी, अमेरिकी ने आपको हमने यहाँ पढ़ लिया है ना। पारस्परिकता का समर्थन किया यानी ऐसा चीज़ जिसमें दोनों तरफ का फ़ायदा। कॉल डाउन कनाडा से निष्पक्ष व्यापार का आग्रह किया यानी दरखास्त। हार्ड वर्किंग अमेरिकन, मेहनती अमेरिकी नागरिक, फॉर डेकेड्स यानी बोलते हैं ना कि अमेरिका तुम मुझे कई सालों से लूट रहे हो, है ना, यू आर रिपिंग ऑफ मी फॉर डेकेड्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, इसको बार बार पढ़िए, आप बार बार इसको लिखिए, बार बार इसके आप सेंटेंसेस बनाइए, कुछ भी करिए, खेलिए इसके साथ। और इसके साथ हमारे चैनल का ख्याल रखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ। बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।